वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग के सीटेट, एस्टेट, यूपीटेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का चल रहा है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का। तो लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बहुविखंडन द्वारा जनन करता है, यानी बहुविखंडन द्वारा कौन इसमें से जनन करता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लेनेरिया में यहाँ पे विखंडन होता है, ये अपने शरीर को खुद काटता है और वहां से नए संतान को जन्म कर देता है। खमीर ये आप लोग के ईस्ट के अंदर पाया जाता है, ईस्ट के अंदर मुकुलन भी होता है। अगला देखिए, अगला क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अगला पूछा गया है लाइकेन प्लांट डिवीजन से संबंधित है, यानी लाइकेन प्लांट किसके अंदर आता है। आप लोग को जो थैलोफाइटा यानी जो प्लांट किंगडम है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक आवृत बीजी और एक अनावृत बीजी, यानी एक क्रिप्टोगैमी, फिनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी में आप लोग का यानी पुष्पा यानी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आ जाता है और उसके बाद आप लोग को आ जाता है फिनेरोगैमी में आवृत बीजी और अनावृत बीजी। तो इसमें पूछा गया है लाइकेन किस में आता है, तो लाइकेन थैलोफाइटा में आता है। अगला क्वेश्चन, लाइकेन कवक और ये कवक और शैवाल के बीच का कड़ी भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है, इसका कहने का मतलब ये है कि जिन पौधों में ना तो उसके पत्ती का पता चलेगा, ना तो तना का, ना तो जड़ का। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा। तो जो ब्रायोफाइटा होता है और यहाँ पे आप लोग का ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा होता है, उसमें जो ब्रायोफाइटा में तो पूछा क्या है, देखिए जिन पौधों में अस्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है वह किस समूह में आता है, तो ये आप लोग का थैलोफाइटा में आता है। थैलोफाइटा ही सबसे पहले आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए ब्रायोफाइटा में भी नहीं पूर्ण रूप से विकसित होता है, पर इसमें विकसित होना शुरू हो जाता है और टेरिडोफाइटा में पूर्ण रूप से तना पत्ती पाया जाता है और यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में तो बिल्कुल विकसित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा सेप्रोट्रोफ है, यानी सेप्रोट्रोफ मतलब दूसरे पे आता है तो कबूतर है, पुरुष है, कुकुरमुत्ता है, शैवाल हो। तो सही ऑप्शन आपका कुकुरमुत्ता ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रक संरचना वाला पादप आता है। तो जो केंद्रक की केंद्रिका संरचना वाला पादप है जो सबसे साधारण है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका थैलोफाइटा ही हो जाएगा, क्योंकि थैलोफाइटा ही सबसे पहले आया, उसके बाद ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा। उसके बाद अगला देखिए, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर, खमीर का मतलब ईस्ट से बनता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, तो बिल्कुल सही है। किण्वन के प्रक्रिया में मदद नहीं करता है, वो ऐसे स्वादिष्ट नहीं बनता है। संरक्षक प्रोजुएटिक के रूप में कार्य नहीं करता है, तो सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बना लेते हैं। तो ये किस में होता है, हाइड्रा में होता है। मुकुलन, उस क्रिया को ही हम मुकुलन कहते हैं। मुकुलन में जैसे हाइड्रा जीव है अपने शरीर से ही अपने संतान को उत्पन्न करता है और कुछ समय के बाद उसको अलग कर देता है। अगला देखिए, मशरूम एक है, तो मशरूम क्या है, मशरूम किसके अंदर आता है, तो मशरूम कवक के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है, तो शैवाल आप लोग का थैलोफाइटा समूह में आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है, तो इसमें किसका बीजाणु के द्वारा होता है, तो सही ऑप्शन आज का राइजोपस हो जाएगा। ब्रायोफिलम पत्तियों से करता है, हाइड्रा मुकुलन करता है, प्लेनेरिया विखंडन करता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कवक की कोशिका काइटिन की बनी होती है। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, काइटिन का, लिग्निन का, सेलुलोज का, पेक्टिन का। तो सही ऑप्शन आपका कैटिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। तो बीजाणु जनन द्वारा, विभंजन द्वारा, अगला है मुकुलन द्वारा या विखंडन द्वारा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मुकुलन यानी बर्डिंग द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक जनन प्रजनन किसमें होता है। तो अलैंगिक जनन यानी मुकुलन के माध्यम से पूछा है, तो ये सही ऑप्शन आपका हो जाता है ईस्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला को प्लेनेरिया में विखंड यानी द्विविभाजन अपने शरीर को काटता है। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। अमीबा में द्विविखंडन होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में भी में भी जाना जाता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा राइजोपस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहता है उन्हें क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोग का एंडोमिस कीड़ा होता है और मैथोपेनेजनिक। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं है। तो यानी इसमें कौन है जो थैलोफाइटा में नहीं आता है। तो यहाँ पे आपका रिक्सिया हो जाएगा जो थैलोफाइटा में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्सिया आप लोग का ब्रायोफाइटा में आता है, थैलोफाइटा में नहीं आता है। महासागरों में मौजूद शैवाल की विशाल मात्रा किसका अंतरहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है। तो ये मीथेन का करती है, यानी मीथेन का फार्मूला होता है CH4 होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। यहाँ पे आपका सही शैवाल प्राचीन प्रजनन पौधा है, तो ये जल में उगता है। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय हरित शैवाल है। तो यहाँ पे हरित शैवाल क्लेमाइडोमोनास है। अगला है पादप जगत का उभयचर, ये ब्रायोफाइटा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है। तो यहाँ पे ब्रायोफाइटा कारा नहीं है। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा राइजोइड्स के बारे में गलत है। तो इनकी संरचना और कार्य संवहनी भी पादप के मूल रोम के समान होती है। ये ब्रायोफाइटा के निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मल की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार होते हैं। इनमें पूर्ण विकसित तना जड़ पत्तियां, ये गलत है, यही नहीं होता है। ये विभिन्न तकों से बनी बहुकोशिकीय संरचना है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा गैर संवहनीय पौधा है। तो गैर संवहनीय पौधा यहाँ पे कारा है। एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना एवं पत्तियां नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रायोफाइटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या पूछा गया है, निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़, तना और पत्तियों से अलग नहीं है। तो कौन इसमें अलग नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका यानी स्पायरोगायरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एम्फीबियन पौधे के निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है। तो यहाँ पे इनको रखा गया है ब्रायोफाइटा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो रिक्सिया आप लोग का ब्रायोफाइटा के अंदर आ जाता है। राइजोइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है राइजोइड के लिए कौन सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पौधों की सहायता से यह अंध स्तर से जुड़ जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बीज रहित संवहनीय पौधे होते हैं जो स्वतंत्र मेटाफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनीय पौधा सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा टेरिडोफाइटा। अगला देखिए, टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में नहीं पाया जाता है। तो फूल नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाता है मार्सेलिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा है ब्रायोफाइटा के निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मल कोशिकाएं में बढ़ने वाले उभार को क्या कहते हैं। तो सही ऑप्शन आपका राइजोइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है। तो सही ऑप्शन रिक्सिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया में होता है, तो इसमें विखंडन होता है। संवहन ऊतक वाले पहले जमीन पर आने वाले पौधा कौन था। तो टेरिडोफाइटा था। निम्नलिखित में से किस पौधे में
में गुप्त प्रजनन अंग पाया जाता है? तो ये मार्सेलिया में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में आवरण रहित बीज रहता है? तो ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा देवदार में। नग्न बीज पौधे होते हैं, तो नग्न बीज पौधे पाइनस में होते हैं। निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है? तो ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा अनावृत बीज। अनावृत बीज या नग्न बीज में निर्मित होते हैं, तो ये अनावृत बीज। निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अनावृत बीज। अगला देखिए टेरिडोफाइटा होते हैं, तो टेरिडोफाइटा बीज रहित संवहनीय पौधा है, इसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें पौधे के शरीर को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित किया गया है? तो ये मार्सेलिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? तो सही ऑप्शन आपका मार्सेलिया है। अगला क्वेश्चन देखिए। आज के क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।